आज दोस्तों हम जानेंगे क्या सच में भूत प्रेत होता है या नहीं होता है। आखिर भूत प्रेत के बारे में गरुड़ पुराण में क्या लिखा है, आज हम दोस्तों विस्तार से जानेंगे। भूत प्रेत और स्वर्ग नर्क की कहानियां तो बचपन से हम सबने सुनी है, लेकिन वास्तव में इसके बारे में जानना है तो आपको गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए। इस महापुराण में इस बातों को वास्तविक चित्रण किया गया है। जीवन को जीते समय में हम उसे अनुभव करते हैं, लेकिन मृत्यु आते समय व्यक्ति को कैसा महसूस होता है, यमराज या उसके दूत जैसी कोई चीज क्या वाकई में होती है। इसके अलावा स्वर्ग नर्क या भूत प्रेत जैसी भी कोई चीज होती है, इसके बारे में तो तभी पता चलता है जब व्यक्ति स्वयं मृत्यु की दहलीज पर पहुंचता है। लेकिन अगर आप इसके बारे में जीवित रहते हुए जानना चाहते हैं तो आपको गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए। इस महापुराण में जीवन की तमाम नीतियों के अलावा मृत्यु के समय के बाद की स्थितियां व स्वर्ग नर्क और प्रेत लोक के बारे में काफी कुछ बताया गया है। साथ ही जीवात्मा, प्रेतमा और सूक्ष्मात्मा के अंतर को भी बताया गया है। यहाँ जानिए भूत प्रेत धारणा को लेकर क्या कहता है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण के अनुसार सभी मरने वाले भूत और प्रेत नहीं बनते। जो व्यक्ति भूखा, प्यासा, संभोग सुख से विरक्त, राग, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना सभी इच्छाएं लेकर मरता है या फिर दुर्घटना, हत्या या आत्महत्या से मरता है तो उसे मृत्यु के बाद भूत बनना पड़ता है। ये आत्माएं अतृप्त होकर मरती है, इसलिए इन्हें शांत और तृप्त करने के लिए शास्त्रों में दर्पण और श्राद्ध के नियम बताए गए हैं। यदि श्राद्ध और दर्पण के जरिए इन आत्माओं को संतुष्ट ना किया जाए तो ये किसी न किसी तरह परिवार के लोगों को परेशान करने का प्रयास करती है। गरुड़ पुराण की माने तो जब आत्मा भौतिक शरीर में वास करती है तब वो जीवात्मा कहलाती है। जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करती है तब सूक्ष्मात्मा कहलाती है, और जब ये वासना और कामयाम शरीर में रहती है तब इसे प्रेतमा कहा जाता है। भूत प्रेतों की शक्तियां अपार होती है और इनकी तमाम जातियां भी होती है, जिन्हें भूत, प्रेत, राक्षस, पिशाच, यम, शाकनी, डाकनी, चुड़ैल ये सभी कहा जाता है। गरुड़ पुराण में 84 लाख योनियों का जिक्र है, जिसमें कीट, पतंगे, पशु, पक्षी, वृक्ष और मानव ये सभी शामिल है। इनमें से तमाम योनियों की जीवात्माएं मरने के बाद अदृश्य भूत प्रेत योनि में चली जाती है, लेकिन वे सभी अदृश्य तो होती है लेकिन बलवान नहीं होती। अदृश्य होकर बलवान होना आत्मा के कर्म और गति पर निर्भर करता है। वही कुछ पुण्य आत्माएं मरने के बाद भूत या प्रेत योनि में ना जाकर पुनः गर्भ धारण कर लेती है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा? अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करना।